मकर संक्रांति पे 23 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। यानी मकर संक्रांति भी है और उसी दिन माघ मास की एकादशी तिथि है। और इस बार की जो मकर संक्रांति मनाया जाएगा वो एकादशी तिथि में, लेकिन कुछ दुविधा है, कंफ्यूजन है। आज उसी को हम दूर करने के लिए बात करेंगे। मकर संक्रांति के दिन कब शुभ मुहूर्त है, कब दान करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए और एकादशी तिथि जो है उसमें किन बातों को सावधानी रखनी चाहिए, इन तमाम कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। प्रभात खबर में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं और इस बार जो मकर संक्रांति है वो माना जा रहा है कि 23 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो एकादशी तिथि और मकर संक्रांति एक साथ है। इसका क्या है असर, क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा और कितना लाभदायक और लाभकारी रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि 23 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, ये सही है। और इस दिन षटतिला एकादशी है जो कि बहुत ही अच्छी एकादशी है, मानी जाती है, विष्णु भगवान का दिन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मकर राशि में प्रवेश होता है सूर्य देव का, धनु से मकर में प्रवेश होता है, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ एक रिवाज है कि पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं तिल से, गुड़ से और दही चूड़े से। बिहार में दही चूड़े का भी प्रचलन है। और उसके बाद हमारे यहाँ हर किसी के घर में खिचड़ी का प्रचलन है। खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी से भगवान को भोग भी लगाते हैं कहीं कहीं, या फिर प्रसाद रूप में पूरे परिवार के साथ खिचड़ी खाते हैं। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन हम न चावल खाते हैं, न छूते हैं, न दान करते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए भाई? अब करना तो है ही, दान का जो रिवाज है, जो प्रचलन चला आया है काफ़ी सालों से, उसको पूरा तो करना ही है। इस अवस्था में हम उस दिन अन्न दान नहीं करेंगे। मकर संक्रांति के दिन हम अन्न दान नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या? उस दिन हम गुड़ का, तिल का दान करेंगे, गर्म कपड़ों का दान करेंगे, कंबल का दान करेंगे, द्रव्य दान करेंगे, कुछ उपहार दान कर सकते हैं। लेकिन अन्न दान जो है उस दिन नहीं किया जाएगा। अब कैसे किया जाए अन्न दान और कैसे खिचड़ी खाई जाए, सवाल ये पैदा होता है। उस अवस्था में हम अन्न का दान करेंगे। बृहस्पतिवार को भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन खिचड़ी का न खाने का है और न दान करने का है। उस अवस्था में हम ये करेंगे कि खिचड़ी की जो भी सूखी सामग्री है, जैसा कि हम सभी अपने घरों में करते हैं, पंडित को दान या गरीबों को दान, चावल, दाल और खिचड़ी की अन्य बाकी सामग्रियां सबको छू के पूजा वाले स्थान पे रख देंगे। अगर पूजा का स्थान कोई है आपके घर में, वहां रख दें। अगर नहीं है तो किसी साफ सुथरी जगह पे उसको रख दिया जाए। और ये दान हम शनिवार को करें क्योंकि वैसे भी शनिवार को हमारे यहाँ खिचड़ी खाने का प्रचलन है। उड़द की दाल खिचड़ी में पड़ती ही पड़ती है, जो कि बृहस्पतिवार को निषेध है जिसका, तो हम उस दिन भी खिचड़ी नहीं खा पाएंगे। इस अवस्था में हम खिचड़ी खाएंगे शनिवार के दिन और उसका दान भी शनिवार को करें। क्यों ऐसा करें और इसका क्या प्रभाव होगा? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब माघ महीने में भगवान उत्तरायण में आ जाते हैं तो उस दिन से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और देवताओं के दिन के शुरुआत के साथ सभी मांगलिक कार्य हमारे यहाँ शुरू हो जाते हैं हिंदू धर्म में। इस अवस्था में माघ महीने का दान ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन अगर निवृत्त है दान चावल का, मकर संक्रांति के दिन, बुधवार के दिन अगर चावल दान निवृत्त है तो हम उससे बचे ना करें, ये ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर उड़द नहीं बन सकता है तो वो ना बनाए, कोई भी नया रिवाज ना शुरू करें। शनिवार के दिन खिचड़ी बनाएं, प्रेम से परिवार के साथ खाएं और उसी तरह से पंडितों को दान भी करें। बाकी दान मकर संक्रांति के दिन एज यूजुअल चलता रहेगा, जैसे गुड़ का, तिल का, तिलकुट का, यानी चावल नहीं दान करें आप उस दिन। चावल दान नहीं करेंगे और खिचड़ी नहीं खाएंगे। फिर ये जो तिल का या जो चावल का तिलवा है, चूड़ा है, चावल का तिलवा नहीं होता है, ये तिल का तिलवा होता है हमारे यहाँ। तिल और गुड़ का बना होता है। इधर बिहार में जो है वो चूड़ा है और धान। चूड़ा तो है, चूड़ा अलग बात हो गई, चावल अलग बात हो गई। दान चूड़े का भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या खाना निवृत्त है, स्पेशली वो बताया गया है कि चावल खाना निवृत्त है। ऐसे तो फरही भी बनती है चावल धान से, लेकिन हम खाते हैं एकादशी के दिन। ऐसी बात नहीं कि फरही का मनाही है। चावल मकर संक्रांति पे दान न करें, बाकी सारी सामग्री दान करें, प्रेम से दान करें और प्रेम से अपने परिवार के साथ पर्व मनाएं।
एक और है कि इस दिन जो मकर संक्रांति का जो दान करने का जो सही समय है वो क्या रहेगा इस? देखिए इस साल 3:13 पे भगवान उत्तरायण में आ रहे हैं, यानी धनु राशि से मकर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तारीख तो 14 तारीख हो गई। ये सुनिश्चित हो गया कि इस बार की संक्रांति 14 को ही मनाई जाएगी। संक्रांति जो आता है कि मकर संक्रांति, इसका थोड़ा बता दीजिए कंफ्यूजन, मकर संक्रांति के मतलब क्या है? जब भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते यानी हैं, सूर्य जो मकर राशि सूर्य भगवान जब हमारे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन मकर संक्रांति का मकर संक्रांति इसीलिए नाम पड़ा है। बाकी हम सभी जानते हैं कि भगवान उत्तरायण में आ गए। उत्तरायण में आने का अर्थ यही है कि जितने भी देवता हैं उनकी जो रात्रि गुजर रही थी वो समाप्त हुई, सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। जैसे 14 दिसंबर से 14 जनवरी हमारे यहाँ विवाह या कोई भी खरमास जो होता है वो समाप्त हो रहा है। भगवान के उत्तरायण में आते के साथ खरमास समाप्त हो जाता है, देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसका शुभ समय जो है स्नान दान का हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे सूर्यदेव तो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 3:13 पे, लेकिन उस दिन प्रवेश कर रहे हैं तो ये तिथि शुरू हो जाएगी 14 तारीख को सुबह से ही। तो 9:13 पे पुण्यकाल शुरू हो रहा है। महापुण्यकाल जो है वो 9:13 से लेके 10:48 तक है और पुण्यकाल 9:13 से लेके 5:48 तक है, संध्या 5:48 तक। तो दान, पुण्य, स्नान और बाकी जो भी आप करना चाहते हैं मकर संक्रांति के दिन, जो भी उपाय या जो भी आपके आचार्य या आपके ज्योतिष ने जो भी बताया है वो अगर इस काल में किया जाए तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। 9 बजे के बाद से 9:13 के बाद से आप कर सकते हैं। और इस दिन जो एकादशी है, एकादशी का पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? एकादशी की तो उस दिन सुबह से शुरू हो रही है, तो एकादशी की पूजा तो जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो इसका जो मकर संक्रांति और एकादशी का दोनों का महत्व इस बार का, वो किस तरह से लोग पूजा करेंगे और उस दिन दान करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिले? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित पर्व है मकर संक्रांति का, और एकादशी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ। क्यों? और हमारे घर में हर किसी के घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं या अब तो यंगस्टर्स भी काफ़ी करने लगे हैं, तो हर किसी को पता है कि एकादशी का क्या दान होता है, क्या खाना चाहिए और मकर संक्रांति में क्या खाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। हमारे यहाँ एज यूजुअल है, हमारे यहाँ दही चूड़ा, आलू गोभी की सब्जी, तिलकुट, मस्का जो भी बनाया जाता है वो सब बनाया जाएगा। सिर्फ चावल नहीं छुआ जाएगा, चावल का दान नहीं होगा। छू के उसको साइड रख देंगे हम, ताकि वो दान शनिवार को किया जा सके। हाँ, इस दिन गर्म कपड़े दान करने का बहुत महत्व होता है, खास करके कंबल दान करने का। अगर मकर संक्रांति के दिन कंबल का दान किया जाए तो इसका पुण्य बहुत है। दान कैसे लोगों को करना चाहिए? दान करना चाहिए जो जरूरतमंद हो। अब हमारे घर में देखिए, सबसे पहले तो हमारे घर से शुरुआत होती है। आदमी कहता है कि कोई भी कार्य पहले अपने घर से शुरू करते हैं। तो जो आपके घर में आपके स्टाफ्स हैं, जो रेगुलर लोग काम करें, जो कर्मचारी हैं, जो थोड़े ड्राइवर हो गए, आपके कुक हो गए, स्टाफ्स हो गए, पहले तो उनकी ज़रूरत पूरी करें। उनको कंबल दान करें, उनको स्वेटर दान करें, उनके बच्चों के लिए कुछ दान करें, कुछ उनको तिल का दान करें। और जब हम निकलते हैं, हाँ, पुरोहितों का दान बहुत इंपॉर्टेंट है इस दिन के दिन। और पुरोहितों का दान और भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विष्णु भगवान का दिन भी उस दिन सम्मिलित है, इसलिए पुरोहितों को दान करना ही करना है। बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है, हम देख सकते हैं पटना में कई जगहों पे जब हम निकलते हैं तो कई लोग रोड पे सोए हुए मिलते हैं, जो ढंग से कंबल नहीं ओढ़े हुए हैं या सिर पे छत नहीं है। तो उन लोगों को अगर हम दान करें तो इसका महत्व बहुत है। तो इस दिन स्नान पे हम बात कर लेते हैं। तो क्या इस दिन गंगा स्नान ही महत्व है, या जो गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं या पवित्र नदी जो है मुख्य उनमें नहीं स्नान कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? देखिए, गंगा स्नान का महत्व तो हम सभी जानते हैं और गंगा स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा है। खास करके एकादशी और मकर संक्रांति जब एक साथ आ रही है तो गंगा स्नान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में हम गंगा जल अपने नहाने के जल में मिला के स्नान कर सकते हैं। अगर ये स्नान सुबह किया जाए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि हम सूर्य देव को 7, 7:30 के आसपास जल दे दें।
अगर संक्रांति नहीं भी है, अगर नॉर्मल डेज में भी हम जल दे रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 8 बजे के पहले हम सूर्यदेव को अर्घ दे दें। जो भी लोग डेली पूजा में भी अर्घ देते हैं या प्रार्थना करते हैं या सूर्य की आराधना करते हैं, तो 8 बजे के पहले का बहुत महत्व है। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त का, सूर्योदय का अपना महत्व है, लेकिन 8 बजे के पहले तक ये कर लेना चाहिए। इस दिन उपाय क्या करना चाहिए और किन किन समस्या से अगर लोग परेशान हैं तो इस दिन जो उपाय करें उनको लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा, इस पे? देखिए, उपाय तो अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से होता है और अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से होता है। अलग अलग लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनकी समस्या सुन के उस तरह के उपाय बताते हैं। लेकिन कॉमन एक सबके लिए एक नॉर्मल एक उपाय जो हर संक्रांति को किया जाता है वो है तिल दान का। इसके साथ साथ में, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि कंबल दान का अपना एक महत्व है, तो एक कंबल जरूर अपने परिवार की तरफ से किसी को दान करें। आपकी जैसी श्रद्धा, जैसा आपके उपाय मिलते हैं आपको, उस हिसाब से आप 1 से लेके जितने कंबल दान करें, बहुत ही अच्छा है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर संक्रांति इस बार का बहुत बड़ा फलदायी है और 23 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, तो इसे आप न भूलें बिल्कुल। गंगा स्नान का इस बार बहुत विशेष महत्व है, जो कि मकर संक्रांति और एकादशी तिथि में पड़ रही है मकर संक्रांति, इसलिए ये बहुत पुण्यकारी होगा, लाभकारी होगा आपके लिए। और अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगाजल मिला करके जल में और स्नान करें, फिर उस दिन सूर्य को अर्घ दें और तिल का दान करें। इस बार जैसा कि आप सुने कि चावल निषेध है चावल का दान करना, तो चावल का दान न करें, बल्कि वही चावल शनिवार के दिन आप दान कर सकते हैं। और जो खिचड़ी है वो शनिवार के दिन खाएंगे तो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।